Good morning, students. Today we talk about our new topic land pattern use in India. मतलब land pattern use in India. इंडिया के अंदर में जो लैंड का हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस स्वरूप में या किस पैटर्न में कर रहे हैं। तो हमारे पास दो डाटा है, एक आपका ये 1960 और 61 का डाटा है और दूसरा आपका 2008 और 9 का दिया हुआ है। हो सकता है कि नया एडिशन में कुछ मतलब डाटा जो है आपका वो बढ़ा करके मिले। तो इसमें 1961 के अंदर में हमारा जो लैंड पैटर्न था वो क्या था, उस समय जो लैंड यूज के तमाम जो हमारे मतलब पैटर्न थे वो किस प्रकार थे, और जो कि हमारे 8-9 के अंदर में जो लैंड यूज के पैटर्न है वो किस प्रकार है, या किस एरिया के लिए कितना जमीन का यूज उसमें हम लोग करते थे और अभी हम क्या करते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इंडिया का जो अभी आपका सरफेस एरिया जो उसका है, टोटल उसका है 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा एरिया है। मगर ये पूरा एरिया के रूप में बताया जाता है, मगर ये पूरा एरिया मात्र 93% का ही रिपोर्टिंग हुआ है। जो हमारा टोटल एरिया है इंडिया का, वो टोटल एरिया वो नहीं 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, वो क्या है आपका कि वो 93% ही है। जो 7% रेस्ट है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा ऐसा एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुआ, जो पूर्वोत्तर के राज्य हुए, उसमें आसाम को छोड़ करके और अदर्स जो एरिया है उसका एरिया को मतलब हमारे इस सरफेस एरिया में शामिल नहीं किया गया है। इसके कुछ रीजंस हैं आपका, मतलब कुछ रिपोर्टिंग में या जो आपका बॉर्डर इशू लेकर के बांग्लादेश या अदर कंट्री के साथ जो इश्यूज है या चाइना के साथ जो भी है उसको लेकर कुछ एरिया जो है जिसका आपका सरफेस एरिया में इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इस कारण से 93% हुआ है। दूसरा एक और रीजन है जिसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर का पाक ऑक्युपाइड और चाइना ऑक्युपाइड जो एरिया है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो वर्तमान में जो हमारा डाटा है वो संपूर्ण जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका डाटा नहीं है। जो ये 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये मात्र 93% है। 7% जो हमारा अभी है वो लेफ्ट किया हुआ है, वो छूटा हुआ है। तो इसमें हम लोग को ये जानना है। दूसरा चीज आपका ये है कि हमारे यहाँ अब देखना है कि किस प्रकार लैंड पैटर्न 1960 और 1 के बीच में और 2008 और 9 के बीच में आता है। तो आप देखिए फॉरेस्ट लैंड जो है 1960-61 के अंदर में कितना था, 18.11%। हमारे देश के अंदर में जो लैंड पैटर्न यूज में आपका फॉरेस्ट जो था वो 18.11% था। अभी आप देखो 8-9 में कितना फॉरेस्ट है, 22.78%। मतलब इसमें क्या फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है। तो ये कैसा साइन है, यह अच्छा साइन है कि हमारे फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है। मगर फिर भी जो हमारा डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया है, जितना डिजायर्ड होना चाहिए कि हमारा सरफेस एरिया का 33% जो एरिया है उस पर फॉरेस्ट होना चाहिए, बट उतना नहीं हुआ है। मगर इंप्रूवमेंट कुछ हुआ है। अभी भी इस आंकड़े के पीछे हम लोग पीछे है, 33% के से भी हम लोग अभी पीछे है। 22.78% ही हमारा है फॉरेस्ट के रूप में। अब अगला देखिए आप, जो बैरन एंड वेस्टलैंड है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। बैरन मतलब बंजर और जो अयोग्य भूमि है जिस पर हम लोग खेती वगैरह नहीं करते हैं, वो कितना एरिया था 1960 के अंदर में, वो आपका था 12.01%। ये आपका बैरन वेस्टलैंड है। मगर अब ये बढ़कर कितना हुआ है, 8.61%। मतलब इसमें भी ये जो परसेंटेज है वो घटा है। मगर ये परसेंटेज घटने से हमारा अच्छा साइन है कि हमारे यहाँ जो बैरन या वेस्टलैंड थे उसमें कमी हुई है, वो डिक्रीज हुआ है, जिससे हमारे ये बेनिफिशियल एक तरह से है। तो ये डाटा जो दिया हुआ है ये एक अच्छा साइन है इसमें। अगला देखिए आप, नॉन एग्रीकल्चर यूज। अब नॉन एग्रीकल्चर यूज जो हमारा था इसके अंतर्गत हम लोग क्या था, वैसा जगह जहां पे हम लोग पहले मान लीजिए खेती करते थे, मगर बाद में आपका रोडवेज हो गया या और मान लीजिए इंस्टीट्यूशंस खुल गए या आप शहर बस गए या जो भी इस तरह का है, तो इसको मिला जुला करके आपका ये 4.95% था 1960 के अंदर में। और अभी देखिए ये बढ़कर के आपका 5.57% हुआ। तो जाहिर सी बात है कि 1960 के अंदर में जो हमारे मतलब बहुत से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे मतलब उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज वाला जो एरिया है उसमें आपका रोडवेज हो या स्कूल्स हो या और भी अदर बिल्डिंग्स हो उसमें बढ़ोतरी हुआ है। इस कारण से आपका वो एक अच्छा साइन है।
कि हमारा नॉन एग्रीकल्चर एरिया भले इसमें घटा हुआ है मगर हमारा जो डेवलपमेंट बोल के जो चीज होता है वो सब शामिल हुआ है। ठीक है, ये देखिए चौथा नंबर में क्या है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब जो हमारा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है ये आपका कितना है, कितना था 1960 के अंदर में 4.71% था, मगर अभी ये घट करके कितना हो गया है 3.38%। तो ये हमारे लिए क्या है, कंसर्न का विषय, एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उस समय जो हमारा लाइव स्टॉक था वो पॉपुलेशन के हिसाब से था, कम था, मगर अभी हमारे पास लाइव स्टॉक्स ज्यादा है 3.38%। लाइव स्टॉक ज्यादा है मतलब पशुधन ज्यादा है, गाय भैंस हमारे पास ज्यादा है, मगर हमारे पास क्या है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो है वो घटा है, ये हमारा डिक्रीज हुआ है। तो इससे हमारे सामने किस चीज का समस्या होता है, इसमें समस्या हो रहा है कि हमारे जो गाय है, हमारे जो भैंस है या हमारे जो भेड़ बकरी या पशु हैं उनके लिए चारा का कमी हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। आप नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। अब ये जो हमारा पहले मतलब मिसलेनियस मतलब जो ऐसे पेड़, ऐसे मतलब झाड़ी पेड़ या कुछ भी इस तरह का जो अनावश्यक रूप से उग जाते हैं जिसको कोई जाकर के लगाता नहीं है, हाँ वो क्या एरिया था 1.40% था, अभी वो आपका घट कर कितना हुआ 1.1%। तो इसके अंदर जो डिफरेंसेज आया है तो ये हमारे लिए अपने आप में एक मतलब अच्छा साइन है कि हम उसका यूज और दूसरे तौर पे कर रहे हैं। अगला आपका देखिए कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड हम उसको पढ़ रहे थे जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया है, जो 5 साल तक उसके ऊपर कोई खेती वगैरह नहीं होती है, तो वो मात्रा वो क्या था आपका 6.23% था, तो अभी आपका ये हो गया है 4.17%। ओके, तो ये भी आपका मात्रा जो है उधर डिक्रीज हुआ है, घटा है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा साइन है। और नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, फैलो अदर देन करंट फैलो। मतलब ये ऐसा फैलो जमीन, फैलो मतलब प्रति होता है, तो फैलो अदर देन करंट फैलो मतलब ऐसा जमीन जो फैलो मतलब प्रति, तो 1 साल के लिए प्रति नहीं है, 5 साल के लिए या एक लंबे समय के लिए 5 साल के लिए जो आपका फैलो लैंड रहता है उसका परसेंटेज आपका 3.50% 1960 के डाटा के हिसाब से है। और ये अब जो आपका है ये 3.3% अभी भी है, ये कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर डिफरेंसेस इसके बीच में है। और देखिए करंट फैलो जो दिया हुआ है मतलब वर्तमान में जो प्रति है, करंट फैलो मतलब कोई जमीन जिसमें हम लोग खेती कर रहे हैं उसके 1 साल के लिए या 2 साल के लिए मतलब छोड़ दिया हमने, उस पर खेती नहीं किया है, तो उसका जो डाटा सामने निकल कर गया है वो 3.73% 1960 के अंदर में था, मगर अभी 4.76% है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मिला जुला करके हमारा डाटा यही है। इसमें एक आध चीज और जानना है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है हर एरिया में डिफरेंसेस है, हर एरिया में डिफरेंसेस है। जैसे पंजाब और हरियाणा हो गया, पंजाब और हरियाणा हो गया, इसमें जो नेट सोन एरिया है वो 80% है, मतलब जो वहां का टोटल लैंड है उसके 80% में हमारा क्या है, हम लोग ने सोन किया है, मतलब फसल जो है बोया है। मगर और भी स्टेट्स ऐसे हैं जैसे एग्जांपल्स में अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, यहाँ पर मात्र हम लोगों ने 10% जमीन के लिए वहां खेती किया हुआ है। तो ये एक तरह से आपका बैलेंस में नहीं है। तो इस टॉपिक को हम लोग यही समझना था कि 1960-61 के अंदर में डाटा किस प्रकार का था और 2008 और 9 के अंदर में किस प्रकार हम लोग लैंड का यूज कर रहे हैं, किस पैटर्न पर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।